बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनर्जी एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू वर्क। किसी भी सिस्टम के काम करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है। हर इंसान की भी एनर्जी होती है, हर चीज़ की एनर्जी होती है। गाड़ी की भी एनर्जी होती है, उसमें फ्यूल जो जाता है वो उसकी एनर्जी देता है। जितना फ्यूल आप ज़्यादा डलवाओगे उतना वो ज़्यादा देर चलेगी। इसी तरह इंसान जितनी खुराक ज़्यादा खाएगा, अच्छी खाएगा, उतनी देर वो ज़्यादा काम कर सकेगा। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है: लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिकल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। सो मैनी इसकी टाइप्स हैं। तो हम कुछ टाइप्स को, मेन टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से हो, किसी चीज़ के मूव करने की वजह से आए, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन की वजह से हो, इसका पी जी एच, ई लिखा पी जी एच। ग्रेविटेशन, इधर ई की जगह जी है, ग्रेविटेशन, मैस, ग्रेविटेशन और हाइट जो पोजीशन की वजह से हो, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज, टू मेन रिसोर्सेज है एनर्जी के, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? जो कि नेचुरली अवेलेबल हो। इसमें विंड पावर है, पंखे से आप ऊपर लगा देते हो, बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा लगते हैं, उसकी वजह से जो है उसको आप कहते हैं विंड पावर। ये तकरीबन 600 किलोवाट से 5 मेगावाट तक एनर्जी आपको दे देती है कमर्शियली। ये ऑफ शोर्स इलाकों में होते हैं, हाई एल्टीट्यूड जहाँ पे हो एरियाज में, वहाँ पर। उसके बाद सोलर एनर्जी जो सूरज से होती है, इसमें फोटो वोल्टिक सेल आप यूज़ करते हो या हीट इंजन आप यूज़ करते हो, आपको एनर्जी देते हैं। हाइड्रो पावर जो पानी की वजह से हो, 800 टाइम्स डेंसर देन विंड एनर्जी, उससे 800 गुना ज़्यादा ये डेंसर होती है, ज़्यादा एनर्जी देती है। इसके लिए आप डैम्स बनाते हो, जिसमें पानी आप स्टोर करते हो, तो वो आपको टर्बाइन चलाते हो, टर्बाइंस के मूवमेंट से आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। बायोमास फ्रॉम लिविंग और रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स या अभी अभी जो मरे हैं उनसे आपको जो मिलती है चीज़ें, उसको बायोमास करते हैं। ये एनिमल्स भी हो सकते हैं, ये वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं। बायोमास भी बेसिकली एनर्जी ही आपको देता है। जियोथर्मल एनर्जी, हॉट वाटर या स्टीम जब जमीन में से आप निकालते हो, ड्रिल करते हो, उस वक्त भी एनर्जी आती है, उनसे भी टर्बाइन चल जाते हैं, स्टीम से भी। इसको जियोथर्मल एनर्जी, अब यानी जियो जमीन, थर्मल गर्म। बायोफ्यूल्स, फ्यूल्स प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि जो प्लांट्स, मटेरियल्स और एनिमल्स के वेस्ट जो ज़मीन में दब चुके हैं हज़ारों 100 सालों से, उनके ऊपर बैक्टीरियल रिएक्शन हुआ, जो भी उनकी डीकम्पोजिशन हुई, तो फिर बाद में आप उसको ड्रिल करते हो, तो वो जो आपके हैं बायोफ्यूल्स बन जाते हैं। यानी कि मिथेन आप घर में जो गोबर वगैरह उससे आप बना लेते हो, तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो वो जो कोल और वो बायोफ्यूल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी के रिसोर्सेज जिसको आप नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो कि रन आउट हो जाते हैं और दोबारा उनके रिप्रोड्यूस नहीं आप कर सकते। हवा तो चलती रहेगी, पानी भी आप क्या हुआ, टर्बाइन चलते रहेंगे, उसको दोबारा आप। इसमें फॉसिल फ्यूल्स आते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल क्या है? 300 मिलियन ईयर्स अगो प्लांट्स डाइड एंड फेल टू द ग्राउंड एंड कवर्ड विद सिल्ट एंड डिकम्पोज। कहते 300 मिलियन साल पहले जो प्लांट्स जो थे, पौधे थे, वो गिरे और ज़मीन में दब गए, उनके ऊपर डिकम्पोजिशन हुई, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में सारा कुछ हुआ, तो वहाँ से कार्बन बनी। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो कार्बन ही रह जाती है, तो कार्बन बनी, उसको आप कोल कहते हो। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, लिक्विड फ्यूल है। ठीक है, यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। आजकल आपके बिलों में फ्यूल टैक्स की वजह से बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं और वो जा रहे हैं। फॉर्म फ्रॉम रिमेन्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल से तो तोड़ फोड़ जिन पे हुई, उनसे बने। नेचुरल गैस, व्हेन पेट्रोलियम ड्रिल्ड, पेट्रोलियम जब आप नीचे से निकालते हो ज़मीन से, तो उसके साथ नेचुरल गैसेस भी आपको मिलती हैं। जनरल साइंस की तैयारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद तकी को सब्सक्राइब करें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया।